की मंगला आरती में शामिल हुए। इसके बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को रथ में विराजमान करवाए गए। थोड़ी देर में रथ यात्रा मंदिर परिसर से रवाना होगी और रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देखिए, जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर की और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भाई के साथ और अपनी बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा माता मंदिर जाते हैं और ऐसे में वहाँ उनकी मौसी का घर है। गुंडीचा माता उनकी मौसी ही थी और वहाँ पर भव्य स्वागत उनकी मौसी वहाँ उनके रसगुल्लों के साथ और तमाम तरीके के पकवानों के साथ करती हैं। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ 7 दिनों तक वहीं रहते हैं अपनी मौसी के पास और उसके बाद फिर उनकी रथ यात्रा वापस जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान करती है। और ऐसे में देखिए कितनी भव्य तैयारियां वहां पर की गई हैं और 3 बड़े बड़े रथ बनाए जाते हैं। एक रथ होता है भगवान जगन्नाथ का, दूसरा रथ होता है उनके बड़े भाई बलभद्र का और तीसरा रथ होता है उनकी बहन सुभद्रा का। देखिए, कहावत इससे ये भी जुड़ती है कि सुभद्रा जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, एक बार उन्होंने अपने दोनों भाइयों से कहा था, कृष्ण और बलराम से, कि वो चाहती हैं कि उनको द्वारकाधीश पूरे द्वारका में उनको घुमा दिया जाए। तो बलभद्र और उसके बाद भगवान जगन्नाथ उनको पूरे द्वारका की यात्रा यहाँ पर करवाते हैं और वहीं से जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई। और उसके बाद से हर वर्ष देखिए जब भी ये समय आता है तब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है और उसके लिए विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजन किए जाते हैं, विशेष तैयारियां की जाती हैं। तैयारियां इस लिहाज से भी क्योंकि जिस लकड़ी का चयन होता है इन रथों को बनाने के लिए वो भी बेहद खास होती है, उसके लिए बड़ा लंबा समय लगता है और ऐसे में जंगलों में प्रवेश किया जाता है। तमाम पंडित वहाँ पर पहुँचते हैं। नदी के आसपास जिन पेड़ों को चिन्हित किया जाता है उसमें या तो पद्म का चिन्ह होना चाहिए या फिर चक्र का चिन्ह होना चाहिए और फिर उन लकड़ियों को चुनकर उनकी पूजा की जाती है और तब जाकर रथ बनाए जाते हैं, जिनको बनाने में 2 से 3 महीने का वक्त यहां पर लगता है। और देश की दूसरी सबसे बड़ी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अहमदाबाद में निकाली जा रही है। रथ यात्रा के पहले गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए और उसके बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह को रथ में विराजमान करवाया गया। थोड़ी देर में रथ यात्रा मंदिर से रवाना होगी। रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में आप देखिए अलग अलग तस्वीरें वहां से जो निकलकर सामने आई। ये अहमदाबाद में भी विशेष आयोजन किए गए हैं। इसके अलावा खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे और मंगला आरती में उन्होंने हिस्सा लिया। भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा उनकी ओर से की गई और ऐसे में तस्वीरें वहां से जो सामने आई आप देखिए। और कुछ ही देर में अब यहाँ से भी रथ यात्रा को रवाना किया जाएगा और उसके बाद देखिए सबसे भव्य आयोजन होता है जगन्नाथपुरी में। पुरी के जगन्नाथ भगवान भी कहा जाता है भगवान जगन्नाथ को, क्योंकि पुरी में ही उनका मंदिर विराजमान है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से रथ यात्रा की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद रथ यात्रा को रवाना किया जाएगा, जहां पर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा माता के दर्शन करने पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, क्योंकि वो उनकी मौसी का घर है और ऐसे में वहीं पर जाते हैं। वो 7 दिनों तक रहते हैं, तब विशेष अनुष्ठान, विशेष पकवान पकाए जाते हैं इस खुशी में कि भगवान जगन्नाथ आए हैं अपनी बहन और भाई के साथ। और ऐसे में विशेष आयोजन वहां पर होता है, कथाएं की जाती हैं, विशेष लड्डू और रसगुल्ले बाकायदा वहां पर बनाए जाते हैं, क्योंकि गुंडीचा माता कहते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ दर्शन करने उनके आते थे, उनसे भेंट करने आते थे, तो इसी तरीके से उनको तमाम तरीके के रसीले पकवान बनाकर वो उन्हें खिलाती थी। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई है जगन्नाथपुरी की, जहां पर देखिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कुछ ही देर में रथ को यहां से खींचा जाएगा। लेकिन उससे पहले विशेष पूजन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का यहां पर किया जा रहा है। 3 बड़े बड़े रथ यहां पर बनाए जाते हैं। देखिए 200 टन से भी ज्यादा भारी ये रथ होते हैं, जिनको 2 से 3 महीने का लंबा वक्त यहाँ पर लगता है। विशेष तरीके की लकड़ियों को यहाँ पर चिन्हित किया जाता है, लकड़ियों का भी फिर पूजन किया जाता है और लकड़ियों के पूजन के बाद बसंत पंचमी के अवसर पर ये तमाम जितनी भी लकड़ियां हैं वो पहुंच जाती हैं
पुरी, और पुरी में उसके बाद रामनवमी से शुरुआत होती है रथ बनाने की। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें जहां पर तमाम जितने भी वहां पर पंडित हैं वो उस वक्त पूजन कर रहे हैं और ऐसे में विशेष अनुष्ठान वहां पर रखा गया है। इसके अलावा लोगों की भीड़ आप देखिए, क्योंकि भव्य आयोजन होता है, इसको लेकर कोई आम आयोजन नहीं बल्कि भव्य आयोजन। दूर दूर से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन करने के लिए लोग वहां पर उमड़ते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और ओडिशा वासियों के अंदर तो एक खास उत्साह देखने को मिलता है। और ऐसे में पूजन की विधि अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में आप वहां पर देखेंगे किस तरीके से एक बड़ा उत्साह, एक बड़ी तस्वीर रथ को खींचती हुई यहां से दिखेगी। और आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की खबर देखिए सामने आई और ऐसे में कई सारी तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही, जहां ओडिशा के पुरी में आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की भव्य शुरुआत होने वाली है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और